अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ना आगे पढ़ना है थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। थर्मोमीट्री और उसके स्केल्स हैं, कुछ 3 स्केल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, वो हमने पढ़ने हैं, स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। तो थर्मोमीट्री क्या है? द आर्ट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शे का टेम्परेचर मालूम करने का जो फ़न है, आर्ट बोलते हैं फ़न को, तरीकाकार। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। इसको हम थर्मोमीट्री बोलते हैं, थर्मोमीट्री। ठीक है जी, टेक्निक है। इसमें 2 चीज़ें, एक है जी थर्म, इसका मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब है हीट और मीट्री मेजरमेंट। तो थर्मोमीट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीट्री एक टेक्निक का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब इसके लिए कुछ स्केल्स हैं, ऐसे किसी का टेम्परेचर नहीं निकाला जाता। किसी भी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्केल्स हैं, उन पैमाने हैं, उन पैमानों की मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, 3 पैमाने हैं स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री में। हम ये पढ़ेंगे, स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। ये जो टॉपिक है ना, शार्ट के लिए और एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, 3 स्केल हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री के 3 स्केल हैं, विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो, जिनको नीचे बयान किया गया, विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है जी, 3 स्केल हैं। कौन कौन से? आपने कभी नोटिस किया कि आप जब टेम्परेचर की पैमाइश कर रहे होते हैं, हीट गर्मी में, हम कहते हैं जी हमारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है कमरे का टेम्परेचर, बाहर जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आज गर्मी बहुत है। वो जो पैमाना होता है वो भी तो आप हीट बता रहे हैं ना, लेकिन कोई और स्केल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका जो टेम्परेचर मेजर करता है, फिर वो कहता है जी आपको 102 पर बुखार है, 103 पे। अगर वो बुखार वही स्केल अगर हो ना, जो स्केल आप वैसे मेजर करते हैं हीट, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। वो असल में जो स्केल यूज़ करता है वो फ़ारेनहाइट स्केल को यूज़ करता है, और आप जो गर्मी की शिद्दत बता रहे हैं वो सेल्सियस स्केल में बता रहे हैं। तो ये दोनों ही स्केल पैमाने टेम्परेचर मालूम करने के, लेकिन एक छोटा स्केल है, एक बड़ा स्केल है। हर जगह हर जगह एक ही स्केल हम यूज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप लोहार के पास जाते हैं, कबाड़ी के पास जाते हैं, उसे ये कहेंगे कि 2 ग्राम मुझे लोहा दे दो, वो कहेगा 2 ग्राम कैसे तोलूँ मैं? तोलना तो चाहिए उसको, वेट ही है ना। लेकिन हम जब सुनार के पास जाते हैं, उसे 2 ग्राम के कहेंगे तो भाग के हमें तोल देगा और उसका पैसे भी अच्छे खासे बना देगा। है तो वेट के ही यूनिट ना, लेकिन फ़र्क क्या है, एक जगह छोटा यूनिट यूज़ हो रहा है और एक जगह बड़ा यूनिट यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है। 3 स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ये जो स्केल है ना, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। पहला जो स्केल है वो है जी हमारे पास सेल्सियस स्केल। आपने 3 पॉइंट करने हैं इसमें, 3 बातें। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है सेल्सियस स्केल के अंदर 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर।
बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान कितने सेंटीग्रेड का फ़र्क है। ठीक है, 3 बातें क्या लिखेंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट मैं यहाँ से लिखता हूँ, पहला पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट of water is 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm प्रेशर। ठीक है जी, इन सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं हम, सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर होता है। दूसरी बात, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm प्रेशर। ठीक है भाई, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू 100 पार्ट्स। अब देखो फ़र्क कितने का है, ये 100 में से 0 निकालो कितना बनता है 100। आपने अगर पार्ट्स बताना भाई कितने का फ़र्क है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, तो इन दोनों को नफ़ी कर दो। 100 और 0 के दरमियान फ़र्क कितने का, 100 का ही है। द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट में एंड बॉइलिंग पॉइंट is divided into 100 parts, 100 into 100 parts। इनका जो फ़र्क है वो 100 हिस्सों में डिवाइडेड है। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1 सेंटीग्रेड, ईच पार्ट इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो सेल्सियस स्केल का सिंबल है वो क्या है बोला, सी डाल के उसके ऊपर ये अलामत, सही है, ये डिग्री की अलामत ऊपर हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसका सिंबल भी है। सेल्सियस स्केल के बाद दूसरा स्केल, ये पहला स्केल था, उसके बाद दूसरा जो स्केल है वो जी हमारे पास सेल्सियस स्केल के बाद केल्विन स्केल को हम काउंट करते हैं। केल्विन स्केल, लॉर्ड केल्विन वाज द साइंटिस्ट, उसके नाम के ऊपर है और इसका सिंबल क्या है, के से जाहिर करते हैं हम। ठीक है, केल्विन स्केल, लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट था। इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें अगर हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखें, पहली बात, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कितना होता है जी, 273 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर। एक एटीएम के ऊपर जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 273 केल्विन है, 273 केल्विन। उसके बाद दूसरी बात जो हमने करनी है, सेकंड जो इसमें है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, देखो 100 का इजाफा हो जाएगा, 373 केल्विन एट 1 एटीएम। मुझे ये बताओ कितने का डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। हाँ जी, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिवाइडेड into 100 पार्ट्स, 100 पार्ट्स, 100 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड 1 केल्विन। इसको हम 1 केल्विन का नाम देंगे। बात समझ आ गई भाई। ये हमारे पास केल्विन स्केल हो गया। केल्विन स्केल में जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 373 केल्विन। और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो 100 का है। हर एक फ़र्क को हम क्या नाम देते हैं, 1 केल्विन। उसके बाद जो थर्ड स्केल है
हमारे पास वो है जी फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है जी, ये थर्ड स्केल है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, और उसके ऊपर हम ये डिग्री की अलामत डाल देते हैं। इन फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें भी वही बातें करनी है। इन फ़ारेनहाइट स्केल, इन फ़ारेनहाइट स्केल, इन फ़ारेनहाइट स्केल in Fahrenheit scale, the freezing point of water, the freezing point of water, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है इज़ कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट। देखो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 32 फ़ारेनहाइट। इसमें थोड़ा चेंजिंग आ रही है, अब देखो यहाँ पर समझना है, इसको याद रखना है। और दूसरी बात, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर इज कितना होगा 2, ये हमारे पास 232 होता है, 232, ठीक है जी। इसको देखें तकरीबन 232 है इसका, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हाँ 212, सॉरी इसमें ये 212 आएगा, 212 212 इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसके द डिफरेंस बिटवीन, तीसरा जो पॉइंट लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट is divided into 180 पार्ट्स। देखो आप ना क्या करो, 212 को ना नफ़ी कर दो 212 में से 32 को, तो 180 बनता है ऐसे। 180 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या कहलाता है 1 फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। ये हमारे पास तीनों स्केल के बारे में ना, हमने ये तीनों स्केल के बारे में तीन बातें की हैं। हमने पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बताया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताया, और उनके दरमियान जो गैप आता है, डिफरेंस आता है, वो कितने पार्ट्स के अंदर है वो बताया है। ये 3 बातें याद रखेंगे इनके बारे में, और कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, इनका सिंबल याद रख लें। एक चीज़ और जो रहती है वो इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। अगर आपने एक स्केल से दूसरे स्केल में जाना है तो आपके पास क्या तरीकाकार होगा, उसके लिए 3 कन्वर्जन है। कौन कौन सी? पहली जो कन्वर्जन है हमारे पास C to K, यानी सेल्सियस स्केल से लेकर आपने किस में तब्दील होना है, केल्विन में। तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? अगर आप सेल्सियस से किस में जाना चाह रहे हैं, केल्विन में। अगर आप सेल्सियस से केल्विन में जाना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला है, केल्विन इज़ इक्वल टू बराबर है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16 भी कर लें तो ठीक है, 273 तक ठीक है। तो अगर आप सेल्सियस से किस में जाना चाह रहे हैं, केल्विन में, तो फिर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस से अगर आप जाना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल में, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? तो फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये दूसरा कन्वर्जन है आपके पास, दूसरी। और थर्ड नंबर पे अगर आप ये F2C फ़ारेनहाइट से अगर आप सेल्सियस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना चाह रहे हैं, तो फिर 5 ओवर ये हमारे पास C इज़ इक्वल टू सेल्सियस इज़ इक्वल टू 5/9 इनटू F फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये फार्मूला लगेगा। ये 3 कन्वर्जन्स हैं, ये 3 फार्मूले हैं
इनके ज़रिए आपको अगर एक स्केल में कोई टेम्परेचर देता है, आप दूसरे स्केल में निकाल लो। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है जी मुझे बुखार है जी 100 फ़ारेनहाइट में, तो इसको सेल्सियस में तो तब्दील करके दो। क्या बताया उसने, जो टेम्परेचर है वो कितना है 100 फ़ारेनहाइट, मुझे इसको ना तब्दील करना है, किसके अंदर तब्दील करना है, सेल्सियस में तब्दील करना है। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा, जाहिर है सेल्सियस इज इक्वल टू बराबर होता है, ये वाला फार्मूला लगेगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F फ़ारेनहाइट जो उसने बताया हुआ है कितना 100 बताया हुआ है -32। ठीक है भाई, जो उसने फ़ारेनहाइट बताया। अब इसका जवाब कितना बनता है, देखो 100 - 32 कितना बनेगा 68। अब आप क्या काम करो, इसको ना आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 68 को 9 पे डिवाइड करो। ज़रा कैलकुलेटर निकालें ना, कैलकुलेटर निकालें, किसी के पास कैलकुलेटर है तो इसको सॉल्व करें, जल्दी करें, जल्दी करें सॉल्व। कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है, इसको मैं वैसे ही सॉल्व कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 68 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 40 और 34 हो गया, ये कितना आ गया 340 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको मज़ीद तकसीम करें, 340 को हमने डिवाइड करना है 9 के ऊपर, 37.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास ये सेल्सियस डिग्री जो जवाब आ गया इसका सेल्सियस में, वो कितना है 37.7 डिग्री। अब आप ये देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ सेल्सियस में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में होता है वो कितना होता है, बायो में आप पढ़ते हैं तकरीबन 37 के बराबर होता है राउंड ऑफ। तो इतना ही कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं है ये देखा जाए तो, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें, ये सेल्सियस में देखें तो ये कन्वर्जन थी। यहाँ तक हमारे पास ना थर्मोमीट्री का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को आपने शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए याद करना है, नोट कर लें, शाबाश।